दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र की कल चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया और चुनावी बिगुल बजते ही राहुल गांधी अलर्ट दिखाई दिए। जी हाँ, क्योंकि जो अप्रत्याशित हार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मिली है, उसके बाद जो है अलर्ट हो गई है कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनाव को लेकर। पूरा मामला आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है सूत्रों के मुताबिक पता चला कि महाराष्ट्र में ही राहुल गांधी उस समय मौजूद थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, जो उनके सहयोगी दल हैं, उनसे मीटिंग की और किसी भी प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की नसीहत भी दी। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे और कहाँ दरअसल ये मामला उलझ सकता है, यानी कि पूरा मामला जो है महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का ये कहां पर उलझ सकता है, ये भी आपको विस्तार से खबर में बताएंगे और राहुल गांधी की नसीहत के बारे में भी बताएंगे। तो आप आराम से बैठिए, वीडियो को देखिए और समझिए, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस की जो जीत दिखाई दे रही थी उसमें दरअसल हार मिली। उसके बाद जो है अलर्ट जोन पर कांग्रेस पार्टी हो गई है। आगे की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल ओवर कॉन्फिडेंस में न रहना, हरियाणा हाथ जला चुकी कांग्रेस, महाराष्ट्र में अलर्ट, राहुल गांधी की नसीहत। महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं के साथ हुई मीटिंग में राहुल गांधी ने अलर्ट भी किया है कि आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। उन्होंने कहा कि आप लोग एकजुट होकर काम करें और किसी भी तरह के जो ओवर कॉन्फिडेंस या अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे रहें। जी हाँ, क्योंकि ऐसा देखा गया दोस्तों कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस थी कि पूरे तरीके से बहुमत की सरकार उनकी आ रही है। एग्जिट पोल ने भी उनके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा ओवर कर दिया, लेकिन जब नतीजे आए दरअसल तो पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस निकला कांग्रेस पार्टी का। तो अब अलर्ट जोन पर है कि सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं को कॉन्फिडेंस से बचना है और जो है और अच्छे स्तर पर काम करना है। और दोस्तों अगर बात हम महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में तो लोकसभा चुनाव के दौरान से ही विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया था, यानी उसी समय से कांटे की टक्कर। क्योंकि देखिए आप, दोनों ही तरफ गठबंधन सरकारें, सीधी सीधी कांग्रेस या बीजेपी की टक्कर वहां है भी नहीं। उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, शरद पवार, जो शिवसेना है, लगातार शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस, बीजेपी, यानी किसी भी तरीके से किसी दो गुट का वहां पर मुकाबला नहीं है दोस्तों। दोनों तरफ सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस और बीजेपी आई है, यानी जबरदस्त कांटे की टक्कर है। और जिस प्रकार से कांटे की टक्कर ना होने के बाद भी हरियाणा में हैट्रिक बीजेपी ने लगाई, उसके बाद तो कांटे की टक्कर आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ जो है बीजेपी आगे निकल सकती है। लेकिन जो सरकार तोड़ मरोड़ कर बनाई गई, उसके बाद हो सकता है समीकरण बदले, लेकिन राहुल गांधी ने जो है कल महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं से जो है मीटिंग की चुनाव के चलते और कहा कि किसी प्रकार का आपको ओवर कॉन्फिडेंस इस मामले पर नहीं रखना है कि पूरे तरीके से जीत हमारी होगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन जो है कांग्रेस के सहयोगी दलों ने किया। उद्धव ठाकरे, उनके पास बहुत ही बड़ा मराठा चेहरा है महाराष्ट्र में, बावजूद उसके जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर हरियाणा में मात मिली कांग्रेस को, अब वो काम नहीं करने वाली है कांग्रेस। दरअसल अब कांग्रेस समझ गई है कि इस प्रकार से ओवर कॉन्फिडेंस होकर या किसी एक चेहरे पर चुनाव लड़ना भारी पड़ सकता है। इसी के लिए जो है आपको बता दें कि जब उद्धव ठाकरे और जो कांग्रेस पार्टी है उनसे कॉन्फ्रेंस में सीएम फेस के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बात टालकर विपक्ष पर डाल दी कि भाई पहले आप बताइए, यानी जो सरकार है सत्ता में वो बताएंगे कि सीएम कौन होगा, हम बाद में बताएंगे। क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए जब वो गठबंधन में होती है तो सीएम फेस देना वो भी चुनाव से पहले काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसका पूरा प्रभाव चुनाव पर पड़ता है। और महाराष्ट्र की राजनीति दोस्तों कितनी उलझी हुई है और किस प्रकार से सीट बंटवारों पर जो है मामला हो सकता है, वो खबर भी आप आगे जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर भी इंडिया अलायंस के लिए एक चैलेंज है। उद्धव ठाकरे गुट सबसे ज़्यादा सीटें चाहता है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को देखते हुए वह सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। हालांकि इस बात पर तीनों के बीच सहमति दिखती है कि वह किसी भी हाल में एक साथ ही चुनाव में उतरेंगे।
बता दें कि महाविकास अघाड़ी को लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिली। राज्य की 48 में से 31 सीटों पर गठबंधन जीता था। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को महज 17 पर ही जीत मिली थी। तभी से राज्य में इंडिया अलायंस उत्साहित है। लेकिन हरियाणा के नतीजों ने राहुल गांधी से लेकर पूरी पार्टी को हाई अलर्ट जोन पर रख दिया है कि किसी भी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस पार्टी को नहीं रखना है। जी हाँ, आपको मैंने बताया कि जो महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति है, दरअसल वो लोकसभा चुनाव से ही काफ़ी ज़्यादा जो है सतर्क रूप में दिखाई दी है। क्योंकि देखिए आप, जब हालांकि कांग्रेस वहाँ पर लोकसभा के समय सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन जो नई पार्टी और नए सिंबल के साथ उद्धव ठाकरे ने किया वो भी बड़ा कमाल का था दोस्तों। क्योंकि एक बार नया सिंबल नई पार्टी के साथ लोगों में पहचान जब बनानी पड़ती है वो काफ़ी मुश्किल होती है। क्योंकि एक तो चुनाव तो ऐसे निकल जाते हैं कि लोगों को चुनाव चिन्ह और जो नेताओं को लेकर, जो गठबंधन को लेकर कन्फ्यूजन रहती है। नई पार्टी नए चुनाव चिन्ह के साथ जो उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन था वो वाकई लाजवाब था। भले ही कांग्रेस पार्टी वहाँ पर उभरी हो, लेकिन उनका प्रदर्शन भी जवाबदार था। और अब देखिए, अब सीट शेयरिंग में वही मामला जो है उलझ गया। क्योंकि आप देख सकते हैं कांग्रेस वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो कांग्रेस चाहेगी कि हमारे कैंडिडेट्स जो ज़्यादा सीटों पर हों। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि भले ही कांग्रेस पार्टी वहाँ पर कितनी भी उभर कर आई हो, लेकिन जो इंडिया अलायंस है वहाँ पर वो जो है बिना ऐलान के भी जो पूरा महाराष्ट्र का चुनाव रहेगा वो उद्धव ठाकरे के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। ऐलान नहीं किया जाएगा, लेकिन लड़ा उसी उनके चेहरे पर जाएगा। क्योंकि नई पार्टी, नया सिंबल और लोगों के बीच लोकप्रियता, एक बहुत बड़ा मराठा जो चेहरा है वो वाकई जो है काफ़ी प्रभावी है महाराष्ट्र में। इसी के साथ झारखंड में भी चुनाव है, उपचुनाव भी है। लेकिन अब जो है मेन मुद्दा क्या है कि अब राहुल गांधी जो है अपने पार्टी, अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं को ये समझाने में लग गए हैं कि कहीं पर भी मान लिया कि जैसे राहुल गांधी ने हरियाणा का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि वहाँ पर भी ओवर कॉन्फिडेंस था, और यहाँ पर भी माना कि लोकसभा में जो है बड़ी पार्टी बनकर उभरी जो है इंडिया अलायंस, लेकिन बावजूद उसके विधानसभा चुनाव में जो है ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी नेता को नहीं रखना है। क्योंकि जो वाकई जो हरियाणा में जोरदार बाजी पलटी वो वाकई उसने सभी राजनीतिक विशेषज्ञों, सभी एजेंसियों, सभी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, एंकर्स, रिपोर्टर्स जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, सबको पूरी तरीके से फेल कर दिया। तो उससे सबक लेकर अब जो है कांग्रेस पार्टी हाई अलर्ट जोन पर काम कर रही है और बिल्कुल गंभीरता से इस चुनाव को ले रही है। तो कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में है। अब क्या होगा आगे महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शन में, जो भी आगे की अपडेट्स रहेंगी हम आपके साथ जो है जुड़ते रहेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।